स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक कॉमेडी ड्रामा शॉर्ट मूवी दी फर्स्ट होप के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत 10 साल के लड़के जॉनी से होती है, जो अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहता था। एक दिन जॉनी के माता पिता किसी काम से बाहर जाते हैं और उस दिन जॉनी और उसकी बहन डैनी घर पर अकेले ही थे। अब जॉनी के माता पिता घर पर नहीं थे, इसलिए वो आराम से बैठकर टीवी पर स्टार वार्स देख रहा था। उसके साइड में एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास था, जिसे लेने की वो कब से कोशिश कर रहा था। इसी बीच जॉनी की बड़ी बहन डैनी वहां आती है और वो टीवी के आगे खड़ी होकर अपना फोन ढूंढने लगी। वो जॉनी से पूछती है क्या उसने उसका फोन कहीं देखा है, मगर जॉनी तो अपनी ही मस्ती में था। उसका ध्यान डैनी की बातों पर नहीं तो सिर्फ उसके शॉर्ट्स पर था। जॉनी डैनी से पूछता है उसके माता पिता कहाँ गए हैं, जिस पर डैनी का कहना था कि वो किसी जरूरी काम से गए हैं और बस थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। फिर उसी वक्त डैनी को बाहर पुल में से कुछ लोगों की आवाज आती है और बाहर डैनी का बॉयफ्रेंड मार्क उसे मिलने के लिए बुला रहा था। मार्क की बात सुनकर डैनी बाहर जाने के लिए तैयार थी और ये बात जॉनी भी नोटिस करता है, मगर उस वक्त वो इसे नजरअंदाज करके फिर से टीवी देखने लगा। ठीक उसी वक्त कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ते समय वो जॉनी के हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे जॉनी तुरंत उस ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों को साफ करने लगा। उसी बीच उसकी बहन डैनी तैयार हो रही थी और जॉनी बस उसे अपनी नजरों से ताड़े जा रहा था। अब इससे कांच के टुकड़ों पर ध्यान न होने से जॉनी के हाथ में मोच आती है और जॉनी के हाथ से बहता खून देखकर डैनी उसके हाथ में दवाई लगाकर फूंक मारती है। अब यहाँ जॉनी तो बस डैनी के दो मस्त मस्त नैनों को निहारने लगा और किसिंग का सीन देखा था। और जिस किसी ने भी पुरानी स्टार वार्स की मूवी देखी होगी तो उसमें वो दोनों भाई बहन थे। अब उस सीन को देखकर जॉनी के मन में भी उस सीन को रिपीट करने का ख्याल आता है, मगर उस वक्त वो कुछ कर पाता उससे पहले ही डैनी वहां से बाहर मार्क के पास चली जाती है। वहां पर मार्क के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे और वो अपने दोस्तों के साथ पूल में पार्टी कर रहा था। मार्क का एक दोस्त ट्रेविस सिगरेट को पीकर उसका धुआं अपनी गर्लफ्रेंड को देता है और ये देखकर डैनी के मन में भी ये करने का ख्याल आता है। मार्क भी समझ जाता है कि डैनी क्या चाहती है और वो दोनों भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा ट्रेविस ने किया। डैनी इस सबसे काफी खुश थी और उसे सबके साथ काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। इधर घर के अंदर जॉनी अपनी बहन डैनी का मोबाइल ढूंढ रहा था। तभी मार्क अंदर आता है और जॉनी से कहता है कि मैं तो बस टॉयलेट करने के लिए आया था। डैनी उसे टॉयलेट दिखाती है। फिर उस बीच मार्क को हल्का होता देख वो मन ही मन कहने लगा और ऐसे ही मजे में मार्क डैनी के ऊपर पानी डालता है, जो जॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और मार्क से बदला लेने के लिए वो भी मार्क को पानी से भिगा देता है। फिर नाराज होकर वो वापस से अंदर चला जाता है। अब घर में आने के बाद जॉनी टीवी में स्टार वार्स का वो किसिंग वाला सीन बार बार से रिवाइज करके देखने लगा। वही बाहर डैनी मार्क को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे मार्क मिलता है, लेकिन वो तो किसी दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहा था। अब मार्क से धोखा मिलने के बाद डैनी तुरंत दौड़कर घर के अंदर आकर बाथरूम में जाकर रोने लगी। डैनी के रोने की आवाज सुनकर जॉनी उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन डैनी दरवाजा नहीं खोलती। अब जॉनी समझ गया था कि उसकी बहन का दिल टूट गया है। फिर शाम होने पर डैनी फ्रिज में से कुछ सामान लेने के लिए आती है तो वो देखती है कि जॉनी उसके सामने ही खड़ा है। तभी छोटी हाइट वाला जॉनी डैनी के सामने एक बड़ी किताब रखता है और उसके ऊपर खड़े होकर वो अपनी बहन डैनी को किस करता है। उस समय डैनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ और ये जो हुआ वो सच में सपना था कि हकीकत। अब किस करने के बाद जॉनी वहां से चला जाता है और इसी सीन पर ये कहानी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, जॉनी एक 10 साल का सीधा साधा और भोला लड़का था और 10 साल का होने से उसे प्यार और रिश्तों के बारे में कुछ समझ नहीं थी। उसने बस टीवी पर एक चीज देखी और वैसा ही करना चाहा। जैसे जब हम छोटे थे तब टीवी पर पावर रेंजर्स जैसे और शक्तिमान जैसे कई टीवी शोज देखकर उनके जैसा करते थे। तो यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।